respected teachers, parents, and my dear students, today we will discuss on the topics of haloalkanes and haloarenes, which are belongs from the 12th class, first chapter of the organic chemistry. Before today, some discussion in field of the haloalkanes and haloarenes are completed. बेटा इससे पहले जो है haloalkanes और haloarenes में बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी थी। जैसे उसमें क्या है कि व्हाट डू यू मीन बाई haloalkanes एंड haloarenes, और उसके साथ साथ हम लोग और स्टडी क्या किए थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्कीन, जैसे जो है एलिल ग्रुप क्या होते हैं, और फिर एरिल क्या होते हैं, एलिल हैलाइड, और उसके बाद जो है बिनाइल हैलाइड, ये सब क्या होते हैं, इन सब के विषय में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। अब आज फिर हम लोग थोड़ा सा बात किए थे हम लोग नॉमेनक्लेचर पर, IUPAC नॉमेनक्लेचर पर, लेकिन फर्दर फिर आज डिस्कशन थोड़ा सा कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है, वैसे 11th की क्लास में है, लेकिन द नॉमेनक्लेचर व्हिच आर बिलोंग्स फ्रॉम द haloalkanes एंड haloarenes बी विल डिस्कस्ड डीपली। These IUPAC nomenclature are belongs from the NCERT books as well as different competitive examination. Hence, we are starting the lecture in current time. देखिएगा बेटा, haloalkanes और haloarenes क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को देखना है, जो हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, जो है haloalkanes and haloarenes ये सारी चीज़ें हम लोग स्टडी, बहुत सारी चीज़ों को हम लोग स्टडी कर चुके हैं। एक बार रिवाइज कर देते हैं। जैसे एलिल हैलाइड क्या होते हैं, एरिल हैलाइड क्या होते हैं, और बेंजिल हैलाइड क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग स्टडी कर लिए थे। विनाइलिक हैलाइड क्या होते हैं, ये ओवरऑल डिस्कशन हम लोग कर लिए थे। अब IUPAC नेमिंग में haloalkane में कुछ डिस्कशन हुआ था, haloarenes पर भी हम लोग देख ले रहे हैं। जैसे IUPAC में बेटा IUPAC में हमें क्या देखना है, IUPAC में बेसिकली हमें ये देखना है कि इन IUPAC सिस्टम, बहुत सिंपल सी लाइन हमें जानना है। IUPAC सिस्टम haloalkanes पर हम लोग डिस्कशन किए थे, मोस्टली सम साइक्लिक एल्किल हैलाइड और haloalkanes बी डिस्कस्ड टुडे। आज हम लोग जो है कुछ ऐसे हैं जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड हैं, उस पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखना क्या है कि जैसे ये देखते हैं हम लोग, जैसे हम लोग बेटा ये है जिसको हम लोग पहले भी चर्चा किए हैं, ये हमारा है जिसको हम लोग बेंजीन बोलते हैं, बेंजीन बोलते हैं। इन IUPAC सिस्टम भी इससे बेंजीन बोलते हैं, ये हमें जानना। इन IUPAC सिस्टम हम बेंजीन ही कंसीडर करेंगे इसको, और इसको जनरली जो हम लोग बोलते हैं एरीन बोलते हैं। एरीन क्या बोलते हैं, एरीन बोलते हैं। तो एरीन भी बोलते हैं, बेंजीन भी बोलते हैं। अब यहाँ पर हम देखते क्या हैं कि जो भी सब्स्टिट्यूट्स लगे हैं उनको पोजिशनल वेस्ट हम काउंट कर लेते हैं और उस पोजीशन को इंडिकेट कर देते हैं। सपोज दैट इट इज नोन एज बेंजीन, जैसे ये तो बेंजीन माना जाता है। अब मान लिया जाए कि हम लोग यहाँ पर
जो हैलोएरिन्स लिखते हैं बेटा, तो हैलोएरिन्स के लिए हम क्या, जैसे हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, Cl लिख दिया, तो नेमिंग के समय हम काउंटिंग वहीं से स्टार्ट करते हैं एरोमेटिक सिस्टम में जहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूट्स अटैच्ड होता है। तो सपोज दैट यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूट्स आपका अटैच्ड है, 1 2 3 4 5 और 6 है। लेकिन अगर एक ही सब्स्टिट्यूट है तो वहाँ पर उसको पोजीशन देना मस्ट नहीं है। तो रियली में इसका जो आईयूपीएसी सिस्टम में नेमिंग होगी, इसको तो हम क्लोरोबेंजीन बोलेंगे। इसको हम क्लोरोबेंजीन बोलेंगे। आप ये भी बोल सकते हो कि 1 क्लोरोबेंजीन, लेकिन इसकी कोई विशेष मीनिंग नहीं है। 1 क्लोरोबेंजीन भी इसको आप लिख सकते हो। इसको आप 1 क्लोरोबेंजीन भी लिख सकते हो, बट देयर आर नो एनी मिस्टेक इन क्लोरोबेंजीन। द मीनिंग ऑफ द 1 क्लोरोबेंजीन एंड क्लोरोबेंजीन आर इक्वल, बोथ आर करेक्ट। ऐसे देखते हैं बेटा। तो ये मोनो हैलो डेरिवेटिव हुआ। डाई हैलो डेरिवेटिव में पहले हम क्लोरीन को ही देख लेते हैं। तो क्लोरीन को डाई हैलो डेरिवेटिव में सपोज दैट हमने यहाँ पर Cl लिखा और यहाँ पर भी Cl लिख दिया। लोएस्ट लोकेंट रूल अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5 और 6 बोलते हैं। तो यहाँ पर वैसे जनरल नेम इसका है जो है डाइक्लोरोबेंजीन बोलते हैं, है ना। तो अब देखते हैं यहाँ पर, या आर्थोडाइक्लोरोबेंजीन बोलेंगे, आर्थोडाइक्लोरोबेंजीन बोलेंगे, मीन्स आर्थो इसके रेस्पेक्ट में आर्थो है, तो एक तो हम आर्थोडाइक्लोरोबेंजीन बोलेंगे। और आईयूपीएसी नेमिंग में हम इसको क्या बोलेंगे, आईयूपीएसी नेमिंग में हम इसको बोलेंगे जो है 1 2 डाई क्लोरोबेंजीन, 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन, इस तरह से बोलेंगे। वैसे तो हम डाइक्लोरोबेंजीन भी लिख सकते हैं, या आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ये हम बोलेंगे। लेकिन इन आईयूपीएसी सिस्टम इट इज़ करेक्ट, इन आईयूपीएसी सिस्टम इट इज़ करेक्ट, इट आल्सो करेक्ट, ये हम देखते हैं। तो देखिए पोजीशन बेस्ड, देखिए 1 2 पोजीशन पर लगा था। फर्दर हम देखते हैं क्या कि यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि एक Cl को हमने यहाँ लिख दिया और दूसरे Cl को हमने यहाँ लिख दिया। तो जनरल नेम तो इसका है पैराडाइक्लोरोबेंजीन, मीन्स 1 2 3 4 5 6। अब ये पैरा पोजीशन है, तो इसका तो रियल नेम यहाँ पर पैराडाइक्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन है, पैराडाइक्लोरोबेंजीन। बट इन आईयूपीएसी सिस्टम इट इज नोन एज बेंजीन, इसको हम बेंजीन बोलते हैं। तो 1 4 पोजीशन पर क्लोरीन लगा है, तो आईयूपीएसी में हम इसको क्या कहेंगे, आईयूपीएसी सिस्टम में हम इसको क्या कहेंगे, 1 4 डाई क्लोरोबेंजीन, 1 4 डाई क्लोरोबेंजीन। इस तरह से एरोमेटिक सिस्टम का हम नेमिंग करते हैं। फर्दर देखते हैं हम आगे, देख लीजिएगा इसको, बहुत सिंपल सा है, कुछ है नहीं, पढ़ते जाइए। और एनसीईआरटी के जितने बॉक्स प्रॉब्लम है उसको बेटा सब उसमें लिखे गए हैं, सबके आईयूपीएसी सिस्टम जनरल नेम सारे नेम लिखे हैं, उसको आप लोग एक्सरसाइज कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी की एक भी लाइन छूटनी नहीं चाहिए, ये जानना मस्ट है, आप इतना ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखते क्या हैं, जैसे
फिर हम देखें जैसे कि एरोमेटिक का डेरिवेटिव हो, तो एरोमेटिक डेरिवेटिव में हम क्या करते हैं कि जैसे CH2 CH2 ये हो गया, ये तो एलिफैटिक सिस्टम हो गया। और फिर हमने यहाँ पर कर दिया Cl, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया बेंजीन को जोड़ दिया, ये ठीक है ना। अब ये कंडीशन क्या हुई कि दोनों को हम देखते हैं, तो जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, जैसे मान लिया गया कि यहाँ पर अगर नेमिंग की प्रोबेबिलिटी हम देखते हैं, तो नेमिंग की प्रोबेबिलिटी में जैसे यहाँ पहले साइक्लिक में हम एक देख लेते हैं, साइक्लिक में तो फिर इस पर चर्चा करते हैं। जैसे इस तरह से बना दिया गया, एली साइक्लिक भी देख लीजिए इस तरह से, तो इसको हम क्या करेंगे 1 और 2 करेंगे, तो इसकी IUPAC नेमिंग में इसको क्या बोलेंगे, जो है 2 साइक्लोप्रोपिल 1 क्लोरोएथेन इसका नाम होगा, 2 साइक्लोप्रोपिल 1 क्लोरोएथेन नेमिंग पर अगर बात करते हैं। फर्दर हम क्या, अगर यहाँ पर ब्यूटिल हो गया साइक्लोब्यूटिल, तो साइक्लोब्यूटिल में हम क्या करते हैं, जैसे CH2 और CH2 Cl, और फिर फर्दर हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर पोजीशन को देख रहे हैं, some technical problem present here. देखो बेटा, फर्दर फिर हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि ये हो गया। अब यहाँ पर अगर हम ब्यूटिल को जोड़ देते हैं, यहाँ पर अगर हमने क्या जोड़ दिया, ये साइक्लोब्यूटिल को, ये तो यहाँ पर इसके नेमिंग में 2 साइक्लोब्यूटिल 1 क्लोरोएथेन, ये हो गया 2 साइक्लोब्यूटिल 1 क्लोरोएथेन। इस तरह के नेमिंग को हम देखते हैं। आगे हम लोग क्या देखते हैं, आगे हम लोग ये देखते हैं कि जनरली हम एली साइक्लिक में, हमने नहीं बताया था उस डेट में, एली साइक्लिक में हम देखते हैं, एरोमेटिक में आप और देख लीजिए, जैसे ये हो गया, ये, और यहाँ पर हमने फ्लोरीन को जोड़ दिया,
और फ्लोरीन को जोड़ने के बाद यहाँ पर हमने क्या जोड़ दिया, क्लोरीन को जोड़ दिया, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, आयोडीन को जोड़ दिया। तो यहाँ नेमिंग में देखिए ट्राई हेलो डेरिवेटिव, तो यहाँ एटॉमिक नंबर बेस्ड है। प्रियॉरिटी में सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, अब अल्फ़ाबेटिकल इसको कर दिए, सी के बाद एफ आता है, एफ के बाद आई आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 क्लोरो 5 फ्लोरो 1 आयोडो बेंजीन। देखिए नेमिंग में हमें हायर प्रायोरिटी से करना है, जैसे 1 यहाँ से लेना है, लेकिन जब नाम लिखेंगे तो अल्फ़ाबेटिकल ABCD में करेंगे। इट इज़ नेमिंग। फिर हम देखते हैं तो ऐसे बहुत एरोमेटिक में देखिएगा बहुत सारे कंपाउंड्स होंगे, उसमें प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा। फिर हम पर डे थोड़ा थोड़ा 2-4 IUPAC नाम आपसे पूछते रहेंगे, ऐसे आपका रिवीजन भी होता रहेगा। तो ये एरोमेटिक में हो गया। अब देखिए एलिसाइक्लिक में फिर हम देखते हैं क्या है। एलिसाइक्लिक में हम एक कंपाउंड देखते हैं, वो कंपाउंड क्या है, ऐसे देखो ये, तो इसका नाम है 1 2 3 4 1 2 3 4, लेकिन नेमिंग की यहाँ कोई मीनिंग नहीं है, ये नंबरिंग की कोई मीनिंग नहीं है। ओनली वन सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट हियर, हैंस द नेम ऑफ दिस कंपाउंड क्या नाम है, 1 क्लोरो साइक्लो ब्यूटेन, ये इसका नाम लिख लीजिए। अदरवाइज IUPAC में ही, अदरवाइज इसका और क्या नाम, इसका नाम है क्लोरो साइक्लो ब्यूटेन। ये भी इसकी नेमिंग होगी। ये कुछ नए नाम हम आपको दे रहे हैं। फिर देखते हैं 4-5 नेमिंग हम पर डे कराते रहेंगे, बहुत बच्चे प्रीवियस में पढ़ नहीं पाते हैं। आप देखते हैं आगे हम देख रहे हैं, जैसे एक कंपाउंड ये हुआ, जैसे ये हो गया, ये है, इधर हमने क्या जोड़ दिया, साइक्लोप्रोपेन EH, और यहाँ पर हमने Cl जोड़ दिया। तो इसका क्या नाम है, इसका नाम है 1 क्लोरो 1 साइक्लोप्रोपिल मेथेन। ये इस तरह का, या क्लोरोसाइक्लोप्रोपिल मेथेन। अदरवाइज इसका क्या नाम है, चूंकि 1 पर ही लगा है तो इसका नाम होगा क्लोरो साइक्लोप्रोपिल मेथेन। बोथ आर करेक्ट। ये ठीक है ना। अब जैसे और 1-2 नाम और देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हमने C कर दिया, और फिर हमने साइक्लो, और यहाँ पर Cl जोड़ दिया, और यहाँ पर CH3 जोड़ दिया, और यहाँ पर Cl जोड़ दिया, और यहाँ पर H जोड़ दिया। अब देखिएगा इसकी नेमिंग में 1 और 2, तो ये एथेन हो गया। ये हो गया 1 क्लोरो 1 क्लोरो 1 क्लोरो 1 क्लोरो 1 क्लोरो साइक्लोप्रोपिल एथेन। These are the halo derivative of the
मिक्स हाइड्रोकार्बन मीन्स दीज आर नोन एज एलिसाइक्लिक रिंग। ये जो है सेचुरेटेड, तो एल्केन और एल्केन में एलिसाइक्लिक और एसाइक्लिक दोनों का कंबाइंड है। तो ये ऐसे फिर कल कुछ फिर IUPAC नेमिंग बता देंगे ऐसे बेटा 2-2 4-4, और आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहिएगा। अब देखिए हम देखते क्या हैं, हम लोगों को बेटा जैसे रिएक्शंस के विषय में देखना है। तो जो है हम लोग देखते हैं हाइलो एल्केन्स में, तो सबसे पहले हाइलो एल्केन्स में बॉन्डिंग देखते हैं, फिर हाइलो एरिन्स में भी देखेंगे। जैसे हाइलो एल्केन्स के फर्स्ट मेंबर को हम लोग अगर पकड़ते हैं तो फर्स्ट मेंबर हमारा ये है, इट इज़ माय फर्स्ट मेंबर, ये है। और यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ पर ये बॉन्डिंग की पोजीशन है। तो अब यहाँ जब बॉन्डिंग की पोजीशन की स्टडी हम करते हैं, यहाँ हम बॉन्डिंग के पोजीशन की जब हम स्टडी करते हैं, ये इट इज़ बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग है। और ये बॉन्डिंग जो है इधर हमारा हमने क्या जोड़ दिया, क्लोरीन या फ्लोरीन किसी को जोड़ दिया। ये 2 टाइप्स कलर रिप्रेजेंट करने की मीनिंग क्या हुई कि द नेचर ऑफ दिस कोवैलेंट बॉन्ड differ from these covalent bond, the nature of this covalent bond differ from these covalent bond। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बॉन्डिंग है, इसके बाद आपके NCERT के अकॉर्डिंग लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड बेटा चल रहे हैं। NCERT को जानना आपको ज़्यादा मस्ट है। उसके बाद फिर साइड बुक भी पढ़ाएंगे, चाहे वो P टंडन हुआ, चाहे यूनिवर्सल हुआ, चाहे P बहादुर हुआ, जो भी हुआ। अब हम देखते हैं आगे, यहाँ पर जो हम जानते हैं कि इट हैव पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इट हैव पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड इट हैव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इट हैव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बिकॉज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दिस क्लोरीन एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दिस क्लोरीन एटम इज इक्वल टू 3.0। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 3.0 है। और यहाँ पर हम इसकी देखते हैं, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दिस कार्बन, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दिस कार्बन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दिस कार्बन एटम इक्वल टू 2.5। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है। अब देखते क्या है कि दिस बॉन्ड इज पोलर बॉन्ड, दिस बॉन्ड इज पोलर बॉन्ड, दिस बॉन्ड इज पोलर बॉन्ड, पोलर बॉन्ड ये कैसा बॉन्ड है, ये एक पोलर बॉन्ड है। क्यों है, यहाँ पर हम देखते हैं दिस एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, more electronegative element. This atom is more electronegative element. Hence, when the bond formed between the more electronegative element and less electronegative element, not electropositive. Hence, when the bond which are formed between the more electronegative element and less electronegative element are known as polar bond. इसको हम पोलर बॉन्ड बोलते हैं। बिकॉज द बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन व्हिच आर प्रेजेंट, बिकॉज द बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन व्हिच आर प्रेजेंट बिटवीन इट ऑलवेज शिफ्टेड टूवर्ड्स द क्लोरीन एटम, bond pair electron always shifted towards the chlorine atom. In this condition, the chlorine atom carries the partial negative charge, means the electron density around this is maximum, which are represented by the partial negative charge. When the bond pair electron shifted towards the chlorine, then this carbon atom carries partial positive charge, hence it is known as polar bond. This electronegativity indicates
in the presence of 4 sigma bond, in the presence of 4 sigma bond represents, ये क्या represents करता है, this carbon is sp3 hybrid state, sp3 hybrid state, अब आप चाहे जो पढ़िए, ये आपके एनसीईआरटी में भी इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं, मैक्सिमम डेटा व्हिच आर रिप्रेजेंटेड बाय मी इन दिस कंडीशन, दिस स्ट्रक्चर एक्सप्लेन द मैक्सिमम प्रॉपर्टी ऑफ द हाइलो एल्केन्स क्लोरोमेथेन। यहाँ पर ये मैक्सिमम प्रॉपर्टी को प्रूव करता है। यहाँ आपकी कोई डाउट ना हो बेटा, सारी डाउट क्लियर हो जाए, सारी डाउट क्लियर हो जाती है। when total doubts are cleared of the student, then the student full confidently discussed any person in field of chemistry, because when students are learned in field of chemistry, then my youth are also learned in field of chemistry, hence my nation development are rapidly growth towards the universal development। नेशन जो है वो ग्रोथ करेगा यूनिवर्सल डेवलपमेंट की तरफ। ये सारी चीज़ों को हम देख लिए। अब इसका मतलब sp3 hybrid state indicates 2.5 electronegativity when the 4 sigma bond present around the any carbon atom, when the 4 sigma bond present around the any carbon atom, then the carbon atom are occurs at the sp3 hybrid state। ये इसकी पोलरिटी हो गई। पोलरिटी पर हम डिस्कशन करते हैं। तो पोलरिटी, व्हाट डू यू मीन बाय पोलरिटी? पोलरिटी मीन्स the probability of the dissolve this compound in polar solvent. It means only the probability of the dissolve of the chloromethane in any polar solvent is possible as like water or any other polar solvent, but the dissolve rate depends upon the side chain who is present here, side chain, because the hydrocarbons, saturated hydrocarbon are not dissolved in the polar solvent. Hence this create the insolubility in the polar solvent. This create the solubility. This terms create the solubility. This term create the solubility in the polar solvent. This term indicate the solubility in the polar solvent, solvent as like S2, but this term which present here means side chain. The side chain which are present here, are disturb the solubility in the polar solvent, disturb the solubility. So this create the insolubility in the polar solvent। ये चीज़ें हम देखते हैं। ये जो है insolubility रिप्रेजेंट कर, in this condition we cannot smoothly say this compound is completely dissolved in polar solvent, because this disturb the rate of solubility, this promote the rate of solubility, hence this compound partial dissolve in the polar solvent as like water. Both are responsible for
रिएक्शन फ्रॉम द एनी रिएजेंट अदरवाइज एनी सॉल्वेंट, दोनों इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो हमें देखना है बेटा, अब हमें देखना क्या है, इसका मतलब इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोमेथेन, क्लोरोमेथेन स्ट्रक्चर ऑफ द, इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोमेथेन। क्लोरोमेथेन, तो ये बॉन्डिंग की पोजीशन हो गई। इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज इसको ऐसे लिख लीजिए, क्योंकि कहीं आज तक कोई किताब ऐसी छपी नहीं है जिसमें छपा हो। अगर कहीं छपा ऐसे हूबहू ऐसे छपा मिलेगा तो आप जो है हमारे पास कमेंट करके बता दीजिएगा, सर यू आर कॉपीराइट फ्रॉम दिस बुक। ये चीज़ें चूँकि हमें भी नहीं मालूम होता है कि हम जो है जब पढ़ाने आते हैं तभी सारी चीज़ें जो है मेंटल एबिलिटी जो है की क्रिएटिविटी, मेंटल एबिलिटी की क्रिएटिविटी डेवलप होती है व्हेन द स्टूडेंट प्रेजेंट in the classroom, then the maximum creativity in field of chemistry developed in my mind. It is my characteristic property in field of chemistry. ये चीज़ें हम देखते हैं। अब देखा जाए आगे हम लोग क्या देखते हैं, तो it carries partial negative charge, is carries partial positive charge. The carbon atom present in sp3 hybrid state. This term means side chain. Side chain are responsible. Side chain are responsible. Side chain, it is known as side chain. Side chain are responsible for insolubility. Polar bond are responsible for solubility in polar solvent. It is more electronegative. It is less electronegative in comparison to chlorine. Hence this bond are known as polar bond. The effect which are present here are known as minus I effect. The effect which are present here are known as minus I effect, because the bond pair electron which are involved in the sharing between it shifted towards the chlorine. For this reason chlorine atom carries partial negative charge and this carbon atom carries partial positive charge. तो बहुत सिंपल सी बात है, कोई कहता है हेलो एल्केन जो है ये वाटर में डिजॉल्व होगा, तो प्रोबेबिलिटी डिजॉल्व इन वाटर, वी कैन नॉट स्मूथली से द हेलो एल्केन्स आर स्मूथली डिजॉल्व इन वाटर बिकॉज द हाइड्रोकार्बन साइड चेन प्रेजेंट हियर which disturb the solubility in the polar solvent, but the polar bond which are present between carbon and more electronegative element or increase the rate of solubility. If this chain are increases, then the rate of solubility are decreases. Chloroethane are partial dissolved in water, but the higher alkane are insoluble in water. ठीक है, ये चीज़ें बेटा जानना है। ये किसी किताब में कोई टीचर, आप यूट्यूब वगैरह पर बहुत सारे चैनल देखते हो, सारी चीज़ें कोई ऐसा रिप्रेजेंट करेगा तो आप हमें बताना, कमेंट करके बता देना कि जो है सर इस तरह से ये यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया। 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, और ये नेचर ऑफ बॉन्ड, ये नेचर ऑफ बॉन्ड है, माइनस आई इफेक्ट है, सारी चीज़ें आपको मालूम हो गई। अब देखो हम देखते क्या, अब बॉन्डिंग के नेचर को देख लेते हैं। तो बॉन्डिंग के नेचर के बेस पर देखो 2-3 टर्म्स हैं जो तुम जानते हो, हम भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। केमिस्ट्री इज मोस्ट इजी, केमिस्ट्री आसान कुछ है ही नहीं, किसी को कुछ ना आए लेकिन केमिस्ट्री आ सकती है। इट इज़ मोस्ट इजी सब्जेक्ट, हिंदी से भी ज़्यादा आसान है यार। देखो आगे देखते हैं। फर्दर हम लोग क्या करेंगे, अब 2-3 टर्म्स आते हैं, बहुत डिस्कशन आज नहीं करेंगे। तो जैसे कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्डिंग के विषय में है, तो बहुत सिंपल सी बात है, इसमें हम बताएं आपको या ना बताएं। जैसे जो है एक टेबल बनाते हैं, जो है उसमें क्या लिखते हैं, उसमें हम लिखते हैं हाइलो एल्केन्स लिखते हैं, और ऐसे एक लाइन खींच देते हैं।
और उसके बाद जो है लिखते हैं बॉन्डिंग, बॉन्डिंग लिख देते हैं। और उसके बाद फिर हम क्या लिख देते हैं, लिख देते हैं जो है नेक्स्ट टर्म को लिख देते हैं बॉन्ड लेंथ। तो ये तो बहुत सिंपल सी बात, सभी बच्चों को पीरियाडिक लॉ मालूम है और पीरियाडिक लॉ के अकॉर्डिंग हम यहाँ काम करेंगे। कैसे काम करेंगे देखिएगा। जैसे ये हुआ क्या, यहाँ पर हमने लिख दिया C और यहाँ पर C, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो, यहाँ तक हमने कर दिया फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। यहाँ पर हमने क्या किया, जो है यहाँ पर हमने कर दिया CS3, 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 CS3 और CS3। और CS3 में हम क्या करते हैं, यहाँ CS3F, CS3Cl, CS3Br और CS3I, ये हम तीन देखते हैं। मतलब फ्लोरोमेथिन, क्लोरोमेथिन, ब्रोमोमेथिन और आयोडोमेथिन। आप देखिए क्या करते हैं, हम बॉन्डिंग को देखते हैं। बॉन्डिंग में हम यहाँ देखते हैं C1C, सेकेंड C और थर्ड C और फोर्थ C, ये C हो गया। हियर द बॉन्डिंग रिप्रेजेंट इन दिस साइड, नो एनी मीनिंग ऑफ दिस बॉन्ड बिकॉज हियर CS3 प्रेजेंट। अब यहाँ पर हम करते क्या हैं, यहाँ पर इट इज़ नोन एज CF, it is known as Cl, it is known as CBr, it is known as Ci। देखिए साइज ऑफ द फ्लोरीन 64 pm साइज, ये साइज अगर हम देखते हैं, फ्लोरीन की साइज की बात हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर है। फिलहाल इससे हमें डेटा से कुछ लेना देना नहीं है। ये अब देखिए हमने बॉन्डिंग को ही रिप्रेजेंट कर दिया है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया जो है बॉन्ड लेंथ। तो यहाँ पर हम ऐसे एक लाइन खींचते हैं और यहाँ पर लिखते हैं इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ द बॉन्ड लेंथ। यहाँ भी लिख देते हैं बच्चों को इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ द बॉन्ड लेंथ। अब देखिए हम पीरियोडिक लॉ में क्या देखते हैं, जब भी हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि टॉप टू बॉटम जाने पर हमें मिलता क्या है, जो है साइज बढ़ती जाती है। अब देखो ये क्या है, ये सेकंड पीरियड में है फ्लोरीन, उसके बाद ये थर्ड पीरियड में है, ये फोर्थ पीरियड में है और ये फिफ्थ पीरियड में है। ऐसे किए तो देखो इसमें कितना ऐड किए, 1, इसमें कितना ऐड किए 1 1, तो +1 एक ऑर्बिटल यहाँ पर बढ़ गया, देखो +1 यहाँ पर भी बढ़ गया, +1 बढ़ गया। तो साइज़ क्या है, बढ़ती चली जा रही है। अगर साइज़ बढ़ती चली जा रही है तो अगर साइज़, इसका मतलब क्या है, ये हम ऐसे मान सकते हैं कि इट इज़ नोन एज साइज ऑफ फ्लोरीन, इट इज़ नोन एज साइज ऑफ क्लोरीन, इट इज़ नोन एज साइज ऑफ ब्रोमीन, इट इज़ नोन एज साइज ऑफ आयोडीन। तो देखो साइज बढ़ती जा रही है तो रेडियस बढ़ता चला जा रहा है, और रेडियस अगर बढ़ता चला जाएगा तो जो है बॉन्ड लेंथ बढ़ती चली जाएगी। तो बॉन्ड लेंथ की यूनिट जानना हमें जो है एक्चुअल वैल्यू जानना हमें मस्ट नहीं है। अब ये वैल्यू आपकी किस में हो सकती है, चाहे आप एंगस्ट्रॉम में रिप्रेजेंट कर दीजिए, चाहे पिकोमीटर में, चाहे नैनोमीटर में, कोई हेडक नहीं है, ठीक है ना। ये चीज़ें हो गई। अब देखिए क्या है, फिर हम देखते हैं कि जो है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात हम करते हैं, तो इसी में है। जैसे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मीन्स बॉन्ड ब्रेकिंग में, बॉन्ड एंथैल्पी बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं, या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोलते हैं। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में हमें क्या मिल जाएगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पर अगर हम बात करेंगे
तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ये कौन सा क्रम होगा? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो देखो अगर साइज़ बड़ी है तो दोनों को अलग करना आसान है, दोनों दूर दूर हैं, जैसे दूर दूर हैं, एक बच्चा यहाँ पर खड़ा है, उसको हम तुरंत हटाने में हमें प्रॉब्लम होगी, एक वहाँ है वो और जल्दी चला जाएगा, एक और दूर है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस ईजिली डिसोसिएशन, मैक्सिमम डिस्टेंस ईजिली डिसोसिएशन। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो है डिक्रीजिंग आर्डर, वो तो इंक्रीजिंग आर्डर था, डिक्रीजिंग आर्डर ऑफ द बॉन्ड एंथैल्पी, डिक्रीजिंग आर्डर ऑफ द बॉन्ड एंथैल्पी, ये जो कोई डाउट नहीं। अब फिर हम लोग देखते हैं जो है, ये भी हमारा क्लियर हो गया। एक टर्म और हम देखते हैं, जैसे पोलैरिटी की बात करते हैं कि मैक्सिमम पोलैरिटी किसकी होगी, तो इसको भी आप राइट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए उतना सी है, हमने चेंज किया है। आप देखिए फर्दर हम लोग क्या देखते हैं, फर्दर हम ये देखते हैं आगे, फिर इसको मिटा दिए। अब अगर हमें बात करना है, यहाँ ऊपर क्या है, यहाँ बॉन्ड एंथैल्पी था, इसमें यहाँ बॉन्ड एंथैल्पी कर लीजिएगा, देखो फिर से कर लो भाई, नहीं कहो ऊपर बॉन्ड लेंथ ही है, ये जो है आपका बॉन्ड एंथैल्पी था, बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी था वो जो अभी हमने बताया है उसी को। तो ये क्या है, डिक्रीजिंग आर्डर ऑफ द, डिक्रीजिंग आर्डर ऑफ द बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी, it easily dissociate, it easily dissociate, is slowly dissociate, it slow dissociate, it slowest dissociate, easily dissociate, slowly dissociate, slow dissociate, slowest dissociate, rapid dissociation होता है। तो ये क्या है, डिक्रीजिंग आर्डर ऑफ द बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक है ना। आप देखते हैं आगे हम लोग ये देखते हैं कि जैसे फिर यहाँ से इसको हमने हटा दिया, अब देखो क्या, यहाँ से इस टर्म को भी हटा दिया, अब उसमें किलो कैलोरी पर मोल या किलो जूल जो भी आपको यूनिट लिखना हो लिख लीजिएगा। अब देखते हैं फिर हम जो है बोलते हैं डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट माने म्यू की जो वैल्यू होगी। हाँ, अब म्यू में अगर हम बात करते हैं तो इसको यहाँ से यहाँ कर दो बस, Cl को यहाँ कर दो, Cl को ऊपर कर दो बस, पोलराइजेबिलिटी, तो Cl को केवल यहाँ कर दो और F को यहाँ कर दो बस, इट इज़ ऑर्डर ऑफ द डाइपोल मोमेंट। तो थोड़ा सा बहुत माइनर डिफरेंस होता है, तो इसका सबसे ज़्यादा होता है ऐसे ऐसे ये, तो ये हमारा क्या हो गया, इन डिक्रीजिंग आर्डर ऑफ द, सबसे ज़्यादा इसका, इससे कम इसका, इससे कम, सबसे कम इसका। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हो जाता है, और जब इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हो जाता है, दोनों में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हो जाता है, तो पोलराइजेबिलिटी जो डेवलप होती है, डाइपोल मोमेंट जो डेवलप, दोनों इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन के कारण दूर दूर भागने लगते हैं, तो डाइपोल का क्रिएशन नहीं हो पाता। जबकि यहाँ पर डाइपोल का क्रिएशन हो जाता है ड्यू टू द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ द क्लोरीन, तो स्ट्रांगली अटैच्ड होता है, यहाँ डाइपोल का क्रिएशन हो जाता है, ये आपको जानना चाहिए। ये हमारा हो गया जो है डिक्रीजिंग आर्डर, डिक्रीजिंग आर्डर ऑफ द डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, इतनी चीज़ों को हमें, जिसकी यूनिट होती है डिवाई, डिवाई में हमें इसको DEBY, एक साइंटिस्ट का नाम है डिवाई हक्कलान सागर थे, तो इसमें केवल आपको इसी को सेंट्रलाइज रखना है कि क्लोरीन को याद रखना है, कि बाकी सब सीक्वेंस वही चलते हैं। तो क्लोरीन को यहाँ पर भी हम कर देते हैं, यहाँ पर हम कर देते हैं, ऊपर जो है क्या कर देते हैं, क्लोरीन को कर देते हैं, और यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, फ्लोरीन कर देते हैं, ड्यू टू द इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बिटवीन इट, मिनिमम डाइपोल मोमेंट इन कंपैरिजन टू CCl बॉन्ड, CCl बॉन्ड की तुलना में जो है ये थोड़ा सा कम होता है।
If any doubt, any question create in your mind, then you are free for arise the question on the WhatsApp group SRK online chemistry classes. Otherwise, by the help of the comment in on the YouTube channel SRK ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस। तो ये चीज़ें देखना है बेटा। अब आपकी क्लास जो है ओवर हो रही है आज। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट एंड रेस्पेक्टेड टीचर एंड पेरेंट्स which are support for bright career of the youth of the my nation, youth of my nation. Okay, thanks.